वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजकुमार ब्लॉग 1245 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एंकर राजकुमार यादव और आज अपने ब्लॉग में लेकर जाना चाहता हूं आप सबको बलिया सिकंदरपुर क्षेत्र कठौरा में। कठौरा एक ऐसा जगह है जहां पे बड़ा ही बेहतरीन आश्रम है, जंगली बाबा का एक आश्रम जहां पे घनघोर जंगल है और माँ घाघरा के तट पे वो आश्रम है। बड़ा ही खूबसूरत वहां का नजारा है, बड़ा ही बेहतरीन नजारा है। आश्रम में अनेकों जगह है, अनेकों मंदिर है, देवी देवताओं का मैं दर्शन भी कराऊंगा और मैं लेकर चलूंगा अपने ब्लॉग में बलिया सिकंदरपुर कठौरा माँ घाघरा के तट पे एक जंगली बाबा का आश्रम, और आश्रम का नजारा ही बड़ा खूबसूरत है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, सीधे लेकर चलते हैं बलिया कठौरा के खूबसूरत जंगली बाबा के आश्रम। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजकुमार ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं बलिया के सिकंदरपुर कठौरा में घाघरा नदी के तट पे एक ऐसे आश्रम के बीच में आप सबको लेकर आया हूं। जंगली बाबा का आश्रम पूरा भारत जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है, अनेकों क्षेत्र से लोग, देश के कोने कोने से लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आश्रम में और घाघरा नदी के तट पे जरूर आते हैं। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ ये आश्रम, लेकिन उससे पूर्व बताऊंगा आप सबको कि बलिया देवों की भूमि है, तपोस्थली है, ऋषियों मुनि की धरती है। भृगु बाबा से लेकर बालेश्वर बाबा से लेकर जंगली बाबा से लेकर अनेकों ऋषि मुनियों की धरती है। एक आश्रम, जिस आश्रम के पास मैं आया हूं, मेरे ब्लॉग में आप देखेंगे इस आश्रम का पूरा विवरण आप सबके बीच में दिखा। तो मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि ये जंगली बाबा का जो स्थान है, जो जन्म स्थान है, वो रसना का जाम है। जाम एक बहुत खूबसूरत गाँव है। वहाँ से बाबा आए गणवार में, गणवार के बाद फिर जब यहाँ पे आए कठौरा में, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया। तपस्या के बाद उनको इस सिद्धि की प्राप्ति हुई जो घाघरा नदी के तट पे है कठौरा में। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ ये आश्रम जंगली बाबा का बड़ा ही भव्य और बेहतरीन तरीके से बना है कि किला है और बड़ी प्राचीन से ये मिलता जुलता है। तो सीधे मैं लेकर चलता हूँ आप सबको जंगली बाबा के आश्रम की तरफ। तो यहाँ पे जो मकर संक्रांति होता है, जो खिचड़ी होता है, उस वक्त स्नान लगता है और कम से कम लाखों में लोग भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और घाघरा नदी में, माँ घाघरा में स्नान करने के लिए, और यहाँ पे जो भंडारा चलता है उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये बिल्कुल एक किले की तरह बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ बड़ी मजबूत तरीके से बनी हुई है। ये सुंदर सी ये सीढ़ियाँ और इतनी मजबूत, इतनी बेहतरीन तरीके से और इतनी ऊंचाई पे ये आश्रम, ये मंदिर है कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो मैं सीधे मंदिर की तरफ लेकर चलता हूँ। बड़ी ऊंचाइयों पे नीचे का जो ढलान देख रहे हैं और ऊपर की जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। अनेकों स्थान है जो दर्शाया गया है यहाँ पे। मैंने मिला मठ के जो उत्तराधिकारी लोग हैं उन लोगों से, और इस मठ के बारे में चर्चा भी किया। लोग मुझे बताएं कि इस मठ की, जंगली बाबा की ये खूबी है, क्योंकि जंगली बाबा जो थे बहुत तपस्वी थे, बहुत जानकार थे, और उनकी जानकारी, तपस्या को लोग जानते हैं, लोग इस मठ से जुड़े हैं, लोग जानते हैं। तो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा सिकंदरपुर कठौरा के इस जंगली बाबा का सुंदर सा मंदिर और आश्रम। आश्रम के साथ साथ चारों तरफ जो जंगल है वो माँ घाघरा का ये तट, ये माँ घाघरा के साथ साथ प्रमुख जो स्थान है मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। तो सीधे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आप सबके बीच जंगली बाबा का ये आश्रम और मंदिर। आइए। जहाँ खड़ा हूँ ये बड़ा ही पवित्र स्थल है। ये जंगली बाबा इस स्थान पे बैठ के तपस्या किया करते थे। माँ घाघरा के तट पे ये स्थान है जहाँ उत्तरी मुख होकर बाबा तपस्या किया करते थे, उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। और ये जो आश्रम है, जो मंदिर है, इसका निर्माण 1931 में बिहार राज्य की हथुआ की महारानी ज्ञान मंजरी ने इस मंदिर का और इस आश्रम का निर्माण कराया।
मैं बताना चाहता हूँ कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। किसी ने बताया कि बाबा की महिमा बड़ी निराली है और वो हाथी पे चढ़ के जब ये आश्रम तक आई, बाबा के सानिध्य में आई, बाबा के चरणों में आई और बाबा से गुहार लगाई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है बाबा, कोई ऐसा कृपा करिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो बाबा ने काफ़ी सेवा करने के लिए आश्रम का कहा और दर्शन करने के लिए कहा। बाबा का दर्शन उन्होंने किया और सेवा की, उनके बाद उनका पुत्र का प्राप्ति हुआ। तो उसकी खुशी में उन्होंने इस मंदिर का, इस मठ का निर्माण कराया। तो तमाम विवेचनाएँ हैं इस मंदिर की, इस मठ की। और ये जो घाघरा नदी है, इसकी भी मैं खूबी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो माँ घाघरा हैं, ये बाबा, जंगली बाबा उनको एक बहन के समान मानते थे। तो ये जो चबूतरा है, जो स्थान है, इससे कभी भी ऊपर माँ घाघरा कभी नहीं आई हैं। अपने भाई का हमेशा उन्होंने सम्मान किया है। चमत्कार इस आश्रम का, इस मठ का अनेकों रहा है घाघरा के तट पे। और ये सुंदर सा आश्रम, मैं निवेदन करूँगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए जब बिहार से महारानी जब चली आई थी, तो मैं निवेदन करूँगा कि आप इस मठ से आइए, दर्शन करिए, पुत्र की प्राप्ति होती है और अनेकों फल मिलते हैं इस मठ पे। तो मैं सीधे लेकर चलना चाहता हूँ माँ घाघरा के तट पे आप सबको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा का जन्म स्थान जंगली बाबा का रसना के जाम में हुआ था। उसके बाद बाबा आए तो एक आश्रम का निर्माण उन्होंने बलिया के गढ़वाड़ में कराया। उसके बाद बाबा का मन उठा तो वो सिकंदरपुर क्षेत्र में माँ घाघरा के तट पे कठौरा में एक प्रमुख का स्थान है, यहाँ पे बाबा का आगमन हुआ और प्रथम निर्माण आश्रम का यहीं कराए थे। तो ये आश्रम है। इसके बाद जो पहले मैंने दिखाया था वो बाबा का जहाँ तपस्या किया करते थे वो स्थान था, मंदिर जो था, जो मठ था। लेकिन ये प्रमुख स्थान है जहाँ बाबा आए। और इस आश्रम में दूर दराज से जो साधु संत आते हैं तो यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं। यहाँ भोजन की व्यवस्था से लेकर अनेक पक्षियाँ हैं जो पक्षियों के लिए दाना, यहाँ पे जो पशु हैं, जानवर हैं, अनेकों जगह है देखने लायक है। और कोई गरीब असहाय भी रहते हैं, कहीं से भी आते हैं तो इस मठ में उनको आसन मिलता है, वो लोग बैठते हैं, अपना जीवन काफ़ी समय तक बिताते हैं। सभी चीज़ की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं इस आश्रम में। तो एक बार आप कहीं से भी हैं तो बलिया आते हैं तो एक बार सिकंदरपुर क्षेत्र कठौरा में आप जरूर आइए आश्रम में। तो आइए मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ ये जो बाबा का मंदिर है और ये आश्रम है। बिल्कुल यहाँ पे तमाम जो महोत्सव होता है, मेला होता है और तमाम तरह के यज्ञ होता रहता है, प्रसाद वितरण होता है हर पर्व में, हर त्यौहार में। लेकिन मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है, जो खिचड़ी होता है, उसमें काफ़ी भक्तजन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो माँ घाघरा में स्नान करते हैं। और यहाँ पे जो भंडारा चलता है, खिचड़ी का चलता है, उसका आनंद कुछ एक अलग हो जाता है। तो आप सब प्रसाद ग्रहण जरूर करें। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको कि मंदिर के और इस मठ के अंदर कितनी सुंदर बनावट है, कितनी अच्छी डिजाइन है, आप सबके बीच में दिखाना चाहूँगा। आइए। आश्रम के बाहर मैं आप सबको दिखाऊंगा इतना विशाल ये बरगद का पेड़, और पेड़ के बगल में प्राचीन कुआं है जहाँ काफ़ी शीतल जल निकलता था। जो बाबा के इस आश्रम के जुड़े लोग और बाबा भी इस कुआं के पानी पिया करते थे। और अनेकों ये जंगली बाबा का जो जंगल है मठ के अगल बगल, जिसमें मोर, हिरन, अनेकों पक्षियाँ, रंग बिरंगी पक्षियाँ इस वन में, इस जंगल में, इस चारों तरफ इस बागीचे में रहती हैं। तो मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ वह प्राचीन कुआं जो सदियों से आप सबके बीच है। हमारे ब्लॉग वीडियो में आप देख रहे हैं ये प्राचीन कुआं। और कुआं जो इसकी खासियत है कि काफ़ी ठंडा कूल पानी
मिला करता था। शीतल पानी जो होता है, नेचुरल जो पानी होता है, कुएँ से मिलता है। आजकल लोग तो आरओ का पानी पी रहे हैं, आजकल तो तमाम टेक्निकल जो सिस्टम है उससे पानी पी रहे हैं। लेकिन कुएँ का जो पानी होता है काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी ठंडा होता है और पीने के बाद एक अलग जो स्वाद आता है, उसका एक बात अलग हो जाता है। तो आश्रम जहाँ मठ होता है, आश्रम होता है, वहाँ पे अनेकों कुएँ रहते हैं। उसी कुआँ में से एक कुआँ मैं दिखाता हूँ जो बड़ा विशाल है आप सबके बीच। आइए। तो बखूबी मैंने आप सबको दिखाया बलिया सिकंदरपुर में कठौरा आश्रम धाम, जंगली बाबा का स्थान जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी सुंदर है। आप लोग आइए दर्शन कीजिए। और मैंने दिखाया अपने ब्लॉग में जंगली बाबा का महिमा आश्रम, और अनेकों जो गलतियाँ हुई होंगी उसको आप लोग माफ़ करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करके और प्यार दीजिए। यहाँ मेरा ब्लॉग यहीं पे अब समाप्त होता है। मैं सीधे चलता हूँ अपने घर की तरफ।